हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज दिन है गुरुवार, जो कि ये ब्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो नाश्ता बनाया था सब लोगों ने कर लिया। वो बर्तन वर्तन धुली थी, मैं उसको स्टैंड में रख लेती हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ दाल बनाने। तो आज मैं चना का दाल और लौकी डाल के मैं बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने दाल को अच्छे से आधे घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे हो गया है, तो इसको मैं धुल के कुकर में डाल देती हूँ। कुकर में डालने के बाद उसमें 2 गिलास पानी डाल दूंगी और उसके बाद ये कटे हुए लौकी डाल दूंगी। लौकी डालने के बाद मैं सिंपल सा हल्दी और नमक डाल दूंगी। 3 से 4 सीटी लगा देंगे, तो इससे दाल बहुत अच्छा खिल के पक जाएगा। तो यहाँ पे मेरा दाल भी पक गया, सीटी दे दिया है। तो मैं एक कढ़ाई में गरम तेल कर लेती हूँ, उसमें फिर लहसुन और मिर्च डाल के इसको पका लेती हूँ। जब ये पक जाता है तो फिर उसमें प्याज का चॉप किया हुआ वो डाल दूंगी और फिर इसको गोल्डन ब्राउन तक पकाऊंगी। यहाँ पर प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो ही गया है, तो अब इसमें मैं डाल दूंगी हींग। हींग थोड़ा पक जाएगा। हींग को पहले डालना था पर मैं भूल गई थी, इसलिए मैं अभी को डाल दी हूँ कि पक जाए। तो यहाँ पे मैंने देखा कि कुकर सीटी है या नहीं, तो अभी कुकर में थोड़ा गैस था तो उसको निकालने के लिए रख देती हूँ। फिर यहाँ पे मैं डालती हूँ धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और गरम मसाला डाल के, और इसमें कसूरी मेथी डाल देती हूँ। फिर अब इसको पका लेंगे। सारे मसाले पक जाएंगे तो फिर मैं कुकर खोलूंगी और देखिए दाल कितना अच्छा हो गया है। तो अब मैं इसको कलछुल से ही अच्छे से थोड़ा मैश कर लूँगी। फिर मैश करने के बाद उसमें डाल दूँगी और थोड़ा एक उबाल आने तक इसको पका लेंगे, जिससे अच्छा एकदम टेस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा दाल बन के रेडी हो गया है। ये दाल मेरे हस्बैंड जी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसी प्रोसेस से बनाया है। तो अब बज रहे हैं शाम के 7 और आज मुझे बनाने हैं लिट्टी चोखा, जो कि गोहरी पे बनाने हैं। तो मैं सबसे पहले गोहरी जला देती हूँ। उधर गोहरी जल रहा है, तब तक इधर मैं बैगन में सबसे पहले ऑयल लगा के बीच बीच में कट लगाती हूँ और उसमें लहसुन और मिर्च डालती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे सारे मैंने डाल दिए हैं अच्छे से, क्योंकि इसमें जो लहसुन और मिर्च पका रहता है ना, जब चोखा बनाते हैं उसमें मैश होता है तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे फिर मेरा गोहरी भी थोड़ा जल गया है। तो अब इसमें मैं बैगन और टमाटर डाल देती हूँ। बैगन को हमेशा उल्टा करके ही पकाना चाहिए। तो अब यहाँ पे मेरा बैगन पक रहा है और मेरा बाबू के साथ थोड़ी मस्ती चल रही है। बाबू को अपने मम्मा पे प्यार आ गया है। तो अब यहाँ पे बैगन उस साइड हो गया, तो अब मैं इसको पलट के बैक साइड में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बैगन और टमाटर हो गया है। मैंने आलू उबलने के लिए रख दिया है। तो अब यहाँ पे मैं लिट्टी का सत्तू डाल के इसको फिलिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे ऐसे ही फिलिंग हो गए हैं सत्तू के। तो अब मैं इसको गोहरी भी मेरा अच्छे से एकदम सुलग गया है। तो अब इस पे मैं एक एक करके सारे लिट्टी को रख देती हूँ। तो यहाँ पे लिट्टी को रखते ही तुरंत पलटना रहता है, नहीं तो लिट्टी जल जाएगा। तो पहले मैं चिमटा से कर रही थी पर बन नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने हाथ से ही पलटना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं फटाफट एक पलट रही हूँ एक साइड, फिर दूसरे साइड से दूसरे, हमें ये पलटते ही रहना है, नहीं तो लिट्टी जल जाएगा ऊपर से और अंदर का नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे करके पलटते रहेंगे तो लिट्टी अच्छे से पक जाता है। तो यहाँ पे अब बस मेरा लिट्टी देखिए बनने वाला है। जब लिट्टी की बनने का पहचान क्या होता है, लिट्टी ऊपर से फट जाता है, तो वो समझ जाइए कि लिट्टी पक गया है अंदर से। तो मैं सारे लिट्टी को निकाल लेती हूँ। फिर एक कॉटन कपड़े में इसको अच्छे से हिला के पोंछ लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आलू उबाली थी तो उसको छील लेती हूँ, और जो बैगन भूजी थी उसको छील लेती हूँ। टमाटर का भी कपड़ा उतार ही देती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने जो लहसुन और अदरक उसमें था उसको निकाल के अच्छे से मैश कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ जब मैश हो जाते हैं तो फिर मैं इसमें डाल देती हूँ ऑयल डालने के बाद ये नमक के बाद ये जो सारे कटे हुए हैं, जैसे मिर्च, धनिया और लहसुन, अदरक और ये प्याज चॉप किया हुआ, ये सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे चोखा बनाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एकदम लगता है सोन मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब आलू हम अगर भूनते तो और ज़्यादा टेस्टी होता, पर भूनने के लिए तब बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो इसीलिए मैंने आलू को उबाल लिया है। तो अब यहाँ पे मेरा चोखा बन के रेडी हो गया है। अब इसके बाद मैं पापा जी को पहले खाना निकाल दूँगी, पापा जी खा लेंगे और मैं बाबू को दूध पिला के सुला दूँगी। बाबू का भी बस इसके बाद दूध बना लूँगी कॉम्प्लान डाल के दूध में, फिर उसको सुला। बाबू को सुलाने के बाद हम लोग खाना वाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मैं आ जाती हूँ बर्तन धुलने।
तो सबसे पहले सारे बर्तनों को मैं पानी से खंगाल के बर्तन को अच्छे से धुल लेती हूँ। मेरा बाबू थोड़ा नॉटी है तो इसलिए मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, पर उसको लेके मैं किसी तरह से मैनेज कर लेती हूँ सारे काम को, क्योंकि एक माँ को अच्छे से पता होता है कि उसको अपने बच्चे को कैसे संभालना है और कैसे क्या करके उसको बजाना है। तो यहाँ पे मैं उसको अपना, तो अभी तो मान लीजिए वो सो गया है, सोने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में सब काम करने, क्योंकि ये मेरा डेली का रूटीन है। मैं पहले बर्तन धुल के गैस और पोंछ के ही सोती हूँ, नहीं तो सुबह का काम बढ़ जाता है। तो और ऐसे भी मम्मी कहती हैं कि शाम को गैस और बर्तन किचन में नहीं रखना चाहिए, तो इसीलिए मैं अपना ये सब काम करके ही सोती हूँ, क्योंकि फिर सुबह उठकर घर क्लीनिंग करना होता है, बाबू को देखना होता है। तो अब बस यहाँ पे मेरे रात में ही ये सब काम करने से मेरा दो काम अच्छा हो जाता है कि मेरा काम सुबह ज़्यादा वर्डन भी नहीं पड़ता है और मैं बाबू को भी आसानी से देख लेती हूँ, और शाम को थोड़ा टाइम लगता है, मेरा काम फटाफट हो जाता है। तो अब बस यहाँ पे मैंने बर्तन को भी अच्छे से क्लीन करके काउंटर टॉप पे रख देती हूँ। काउंटर टॉप पे बर्तन रखने के बाद मैं सिंक को भी अच्छे से घिस के साफ कर लूँगी। साफ करने के बाद सिंक भी अच्छे से साफ हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन को क्लीन करने। तो ये सबसे पहले काउंटर टॉप को क्लीन कर लेती हूँ और फिर गैस चूल्हा को भी अच्छे से घिस के साफ कर लेती हूँ। घिसने के बाद काउंटर टॉप और खिड़की को भी क्लीन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, जो भी तेल के छींटे गिरे रहते हैं इधर उधर सब क्लीन हो जाता है और कहीं दाग नहीं पड़ता। दाग पड़ जाता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं भी इसे रोज का रोज क्लीन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं एक अगले नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।